जेफरी एप्स्टीन एक सिंपल सा मैथ टीचर जो 1970s के एंड में अमीरों की दुनिया के दरवाजे खोल लेता है और फाइनेंशियल सर्कल्स का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद एप्स्टीन हाई सोसाइटी सर्कल्स में दिखने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे मिलियनियर्स, बिलियनियर्स और पावरफुल लोगों के बीच में मूव कर लेता है। न्यूयॉर्क का $multi-million टाउन हाउस, फ्लोरिडा का लेविश मैंशन और कैरिबियन में 72 एकर्स का खुद का प्राइवेट आइलैंड, ये सब एप्स्टीन के सिर्फ घर नहीं थे बल्कि ये सब उसके मीटिंग पॉइंट्स थे। और यहीं पर पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, साइंटिस्ट, रॉयल्स और सेलिब्रिटीज आते जाते दिखते थे। प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, एक्सक्लूसिव डिनर्स और क्लोज डोर मीटिंग्स, ये सब कुछ एक पावरफुल सोशल नेटवर्क का हिस्सा था। उसकी दौलत का सोर्स प्रॉपर तरीके से आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि कैसे एक नॉर्मल से मैथ टीचर के पास इतना पैसा कहां से आ गया। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक केस मिलता है जिसमें एक वेल्दी फाइनेंसर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जेफरी एप्स्टीन, जो छोटे बच्चों को फिजिकली अब्यूज करता है। ये केस सबसे पहले 1996 में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है, जिसमें एप्स्टीन के खिलाफ सबसे पहले कंप्लेंट मारिया फार्मर, जो कि विजुअल पेंटर थी, उसने की थी। और फिर एक के बाद एक लड़कियों ने एप्स्टीन के खिलाफ कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। और ये वो लड़कियां थी जिनको एप्स्टीन छोटी उम्र में फिजिकली अब्यूज करता था। और फिर इतनी लड़कियों की कंप्लेंट होने के बाद ये केस फ्लोरिडा पुलिस को मिलता है। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और 2008 में एप्स्टीन को दोषी पाया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मगर एप्स्टीन अपने एलीट स्टेटस और पैसे की पावर का इस्तेमाल करके अपनी सजा को 18 महीने की करवा लेता है, जिसमें वो रोज दिन में 12 घंटे जेल से बाहर रहकर अपना काम देखता था और रात को जेल में सिर्फ सोने के लिए ही आता था। और फिर उसके बाद भी उसकी सजा 18 महीने से 13 महीने में खत्म कर दी जाती है। इसे यूएस के लॉ सिस्टम का फेलियर भी कहा जाता है। फिर फाइनली 2019 में फेडरल एजेंसीज इस केस में दोबारा इन्वॉल्व होती है। फेडरल ट्रैफिकिंग के आरोपों के साथ एप्स्टीन न्यूयॉर्क में अरेस्ट होता है, मगर केस के ट्रायल से पहले एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया जाता है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि उसने किया है, मगर असली रीजन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि वो कैसे मरा। और इसके बाद जो सामने आता है वो है एप्स्टीन फाइल्स। और 2023 के बाद लीगल बैटल में कोर्ट ऑर्डर के तहत थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अनसील किए जाते हैं। फिर 2025 में एप्स्टीन फाइल के अब तक के सबसे बड़े रिलीजेस होते हैं। मिलियंस ऑफ पेजेस, ईमेल्स, इंटरव्यूज, फ्लाइट लॉग, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोर्ट टेस्टिमनीज, इन सबको देखते हुए नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास करती है, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक तय की हुई सीमा के अंदर ही इन रिकॉर्ड्स को पब्लिक करना होगा। और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये फाइलें 2025 के एंड और 2026 की शुरुआत में आम जनता के लिए जारी की जाने लगी। और फिर 2026 की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिलियंस ऑफ पेजेस पब्लिक किए थे, जिसमें सिर्फ 2026 की एक सिंगल रिलीज में ही 30 लाख से ज्यादा पेजेस शामिल थे। इसी वजह से ये यूएस हिस्ट्री के किसी क्रिमिनल केस से जुड़े अब तक के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर्स है। और अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।